हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कितने बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी, किस रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी और कितनी रैंक वाले स्टूडेंट्स को वेट करना चाहिए लास्ट राउंड तक का जिनको सीट अलॉट हो जाए। ये सारी चीज़ें, हर एक कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है इस सिंगल वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हर एक स्टेट का कंप्लीट कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया कोटा के बेस पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको ऑल इंडिया बेस पर क्या कट ऑफ होने वाली है, किस रैंक पर कौन सा कोर्स आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस कर रखी हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली के लिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 9 से 9.5,000 कैटेगरी रैंक होना चाहिए। ओबीसी के लिए 13 से 14.5,000, ईडब्ल्यूएस 11 to 12.5,000, एससी कैटेगरी 1.2 लाख एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1.50 लाख तक ये रेंज में आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हरियाणा की। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 29 से 32,000, ओबीसी 22 से 25,000, ये 27,000 तक भी राइज करेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 23,000 से 28,000, एससी 1.45 लाख एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1.65 लाख होने वाली है। बिहार में अगर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी के लिए 29 से 31,000, ओबीसी 30 से 31,000, ईडब्ल्यूएस 30,000, एससी 1.60 से 1.65 एंड एसटी के लिए 1.45 से 1.5 लाख तक रहेगा। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करेंगे, 32,000 होगा जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 42 से 45,000, ईडब्ल्यूएस 33 से 36,000 एंड एससी 85 से 90,000 एंड एसटी कैटेगरी के लिए ये 3.2 लाख होगा। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी वालों का 43,000 रहेगा, ओबीसी के लिए 50,000, ईडब्ल्यूएस 48,000, एससी कैटेगरी 1.65 लाख एंड एसटी कैटेगरी के लिए ये 6 लाख। छत्तीसगढ़ से देखते हैं, जनरल कैटेगरी का 85,000 है, ओबीसी 88,000, ईडब्ल्यूएस 1.35 लाख, एससी 2.17 लाख एंड एसटी कैटेगरी 4.5 लाख। ये रैंक आपकी होना चाहिए जिससे आपको सीट अलॉट हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोवा की। जनरल कैटेगरी 89,000, ओबीसी 2.6 लाख है, ईडब्ल्यूएस 2 लाख, एससी कैटेगरी 2.80 लाख और एसटी कैटेगरी 3.30 लाख। इस रेंज में अगर आप आ रहे हो, गोवा से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको आराम से कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम के लिए। असम में अगर हम लोग जनरल कैटेगरी को देखेंगे 76,000 है, ओबीसी का 2 लाख है, ईडब्ल्यूएस 78,000 है, एससी 1.9 से 2 लाख और एसटी कैटेगरी का 2.52 से 3 लाख तक जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 94,000 है, ओबीसी 1.15 से 1.42 लाख एंड एससी कैटेगरी का 2.47 होगा और एसटी कैटेगरी का 2.5 लाख तक रैंक अगर आपका है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जिसमें जनरल कैटेगरी की रैंक होना चाहिए 83,000, ओबीसी का 80,000 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 1.1 लाख, एससी कैटेगरी के लिए 1.5 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1.25 लाख रैंक होना चाहिए। यहाँ तक हमारा हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट है, अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एक सीट अलॉट आराम से हो जाएगी। आप काउंसलिंग कराइए प्रॉपर वे में। अब हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जनरल कैटेगरी का 30 से 32,000, ओबीसी 1 लाख से 1.2 लाख होगा और ईडब्ल्यूएस में 2.5 से 3.5 लाख, एससी कैटेगरी के लिए 2.75 लाख, एसटी कैटेगरी के लिए 1.45 से 2.25 लाख तक रेंज में अगर बच्चा आ रहा है, आपको काउंसलिंग कराना चाहिए, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में हम लोग देखते हैं 33,000 है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 35,000 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 43,000 है, एससी कैटेगरी 1.95 लाख होगा और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 4.25 लाख रैंक जा रहा है। अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हो, आपको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में 80,000 जा रहा है जनरल का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कैटेगरी सेलेक्ट किया जाता है या फिर जो काउंसलिंग वगैरह सेशन होते हैं 2A 2B 2C, इस तरीके से कुछ सिस्टम बना रखा है। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो तो आप उस चीज़ को अच्छे से जानते होगे। तो प्रॉपरली किसी एक अच्छे गाइडर के थ्रू आपको सही तरीके से अपनी काउंसलिंग करानी है। एससी कैटेगरी का 1.77 लाख है, एसटी कैटेगरी का 1.66 लाख रैंक जाएगा। अगर इस पूरी रेंज में आप लोग आ रहे हो तो निश्चिंत रहो, आपको एक सीट अलॉट आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कर्नाटका के बाद में अपना केरला में हमें देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी का 32,000 है, ओबीसी 29,000 है, ईडब्ल्यूएस 38,000 है, एससी कैटेगरी का 1.82 लाख है एंड एसटी कैटेगरी 3.53 लाख।
इस कैटेगरी में अगर आप लोग आ रहे हो, इस रेंज में अगर आप लोग आ रहे हो, तो आपको एक कॉलेज आराम से एक सीट अलॉट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी का 55,000 है, ओबीसी का 57,000 है, ईडब्ल्यूएस 62,000, एससी कैटेगरी 1.92 लाख है एंड एसटी कैटेगरी का 4 लाख से 4.3 लाख। मध्य प्रदेश से हो, इस रेंज में आ रहे हो, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला अपना जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जनरल कैटेगरी का 50,000 रैंक अगर आपका है तो आपको कॉलेज अलॉट होगा। ओबीसी 47,000, ईडब्ल्यूएस का 72,000, एससी कैटेगरी 1.57 लाख, एसटी कैटेगरी का 3.7 लाख है, आपको सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओडिशा। ओडिशा में जनरल कैटेगरी 37,000 है, ओबीसी का भी सेम बिल्कुल है 37,000, ईडब्ल्यूएस 38 से 40,000 रेंज जा रहा है, एससी 1.42 लाख होगा और एसटी कैटेगरी का 3.35 लाख जाएगा। इस कैटेगरी में आप आ रहे हो ओडिशा वालों तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला हमारे पास में पंजाब देखने को मिल रहा है। पंजाब में जनरल कैटेगरी 42,000 जा रहा है, ओबीसी का 54,000 है, ईडब्ल्यूएस 40, ईडब्ल्यूएस का 59,000 है, एससी कैटेगरी 1.92 लाख, एसटी कैटेगरी 1.35 लाख। तो अगर आप पंजाब से हो और इस रेंज में आ रहे हो, आपको आराम से काउंसलिंग करानी है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला जो अपना स्टेट देखने को मिल रहा है वो है पौंडुचेरी। पौंडुचेरी की हम लोग बात करेंगे, जनरल कैटेगरी 30,000 है, ओबीसी 28,000 है और ईडब्ल्यूएस 28.5, एससी 1.15 लाख है, एसटी का 1.38 लाख। अगर आप इस कैटेगरी में हो, पौंडुचेरी से हो, सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में जनरल कैटेगरी का 82,000 है, ओबीसी 1.35 लाख, ईडब्ल्यूएस 1.77 लाख, एससी कैटेगरी 1.88 लाख, एसटी कैटेगरी 4.25 लाख। इस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हो तो आपको आराम से सीट अलॉट हो जाएगी, आपको अच्छे तरीके से काउंसलिंग करानी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमें स्टेट देखने को मिल रहा है वो है उत्तर प्रदेश। यूपी वालों, आपको ध्यान रखना है, जनरल कैटेगरी अगर आप 33 से 35,000 में हो तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी वालों 35,500, ईडब्ल्यूएस के लिए 36,000, एससी कैटेगरी 1.94 लाख, एसटी कैटेगरी 5.45 लाख। अगर आपका ये रैंक है और आप उत्तर प्रदेश से हो, आपको अपने स्टेट में प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करानी है, आपको आराम से एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा और सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे, जनरल कैटेगरी का 39,000 है, ओबीसी का 55,000 है, ईडब्ल्यूएस में अगर आप 52,000 पे हो आपको कॉलेज मिलेगा, एससी कैटेगरी 2.30 लाख, एसटी कैटेगरी 2.40 लाख। इस रेंज में आप लोग आ रहे हो उत्तराखंड वालों तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान में आपका 30,000 है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 31,000 है, ईडब्ल्यूएस का 32 से 34,000 राइज करेगा, रेंज में रहेगा, एससी कैटेगरी का 1.5 लाख है, एसटी कैटेगरी का 1.80 से 1.90 लाख तक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ में जितने भी स्टेट के बारे में बताया है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आप कौन से स्टेट्स हो, आपकी कैटेगरी रैंक क्या आ रही है, आपका कौन सा कोर्स लेने का मन है, किस में इंटरेस्टेड हो, ये चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करके बता दो। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट काउंसलिंग से रिलेटेड आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट आपको सही तरीके से प्रॉपर गाइड कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो भी शेयर किए हैं, आपको मेंशन करना है अपना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में अपना कैटेगरी, अपना रैंक, आप कौन से कोर्स में इनरोल करना चाहते हो और कौन से स्टेट से हो। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। चल दैट टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।